तो चैप्टर 4 का मोशन ऑफ अ प्लेन का हम अब टॉपिक पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो क्या है हमारा इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। तो अगर ये एक वेक्टर है हमारे पास ए और ये एक वेक्टर है बी, अब अगर इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है, इन दोनों वेक्टर्स की क्या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के है इक्वल। तो वो क्या कहलाएंगे इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। कब रहेंगे ए और बी इक्वल? कब रहेंगे? जब उन दोनों की डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अब सपोज करो ये मेरे पास है वेक्टर ए और ये है एक वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं। अब सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 5, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 5 सेंटीमीटर, इसका मैग्नीट्यूड भी है 5 सेंटीमीटर। तो दोनों के मैग्नीट्यूड, दोनों की लेंथ है तो कैसे है सेम, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है क्या? दोनों की डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं है। इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसकी डायरेक्शन नीचे है, तो दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स है क्या? नहीं है। यहाँ पर ए और बी दोनों कैसे वेक्टर से इक्वल वेक्टर है? क्यों है? ये दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों के मैग्नीट्यूड मतलब दोनों की लेंथ भी कैसे है सेम। अब यहाँ पर ये दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं है क्योंकि इन दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। अब जैसे कि ये सपोज करो ये ए और ये बी, तो अब यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो यहाँ पर भी ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है क्या? नहीं। मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। अब सपोज करो ये अगर मेरे पास ए क्या है 5 सेंटीमीटर, तो अगर मुझे माइनस ए चाहिए तो माइनस ए क्या करूँगा, मैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन ले लूँगा। मैग्नीट्यूड तो उतना ही रखूँगा लेकिन क्या करूँगा, उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस ए। ये ए है तो अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ का ही बनाओ लेकिन डायरेक्शन कैसे कर दूँ अपोजिट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस ए वेक्टर। तो ये क्या था हमारा इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। अब अगला क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर। तो ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, सपोज करो वेक्टर ए है। इस वेक्टर ए को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, वेक्टर ए को क्या करूँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो अब ये जो मेरे पास नया वेक्टर आएगा, नया वेक्टर हमें क्या बताएगा, नया वेक्टर ये बताएगा कि ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन तो वही है जो वेक्टर ए की डायरेक्शन थी, इसकी डायरेक्शन तो वही रहेगी। तो ये मैंने बना दिया, डायरेक्शन तो वही है जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना टाइम्स रहेगा, ए का जितना मैग्नीट्यूड था उससे 2 टाइम्स ज़्यादा रहेगा। अब ये जो 2a है तो जितना a का मैग्नीट्यूड था नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड a से कितना रहेगा 2 टाइम्स। तो ये हमारा क्या हो गया 2a। तो किसी भी रियल नंबर क्या होता है मुझे पहले तो ये बताओ, 2 क्या है रियल नंबर है क्या? हाँ है। -2 है क्या रियल नंबर? -2 भी है। 2/3 है क्या रियल नंबर? 2/3 भी रियल नंबर है। √5 है क्या रियल नंबर? √5 भी रियल नंबर है। √2/3 रियल नंबर है क्या? √2/3 भी रियल नंबर है। ये सभी रियल नंबर है। सिर्फ रूट के अंदर अगर माइनस में कोई वैल्यू लिखी है तो ये रियल नंबर नहीं है। इसको छोड़कर जितने भी नंबर्स है वो सभी कैसे नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। रूट के अंदर अगर माइनस में अगर कोई वैल्यू है तो वो रियल नंबर नहीं है। उसको छोड़कर जितने भी नंबर है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, रूट के अंदर हो, रूट के अंदर भी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में हो, 2/3 p/q के फॉर्म में हो, किसी भी टाइप का नंबर, सब नंबर कैसे है रियल नंबर है। सिर्फ कौन सा रियल नंबर नहीं है, रूट के अंदर माइनस वाला नंबर रियल नंबर नहीं है। बाकी सभी नंबर्स कैसे नंबर है, रियल नंबर्स है। क्लियर है? ठीक है। तो क्या है हमारे पर, हम क्या पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स। तो रियल नंबर से मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन तो वही रहेगी जो ए की डायरेक्शन थी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। अब अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, इस ए में -1 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने बताया था ए, अगर ये ए है
तो माइनस ए क्या रहेगी, उसकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। तो माइनस ए, तो अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। अगर मैं क्या करूँ, -2 से ए में मल्टीप्लाई करूँ तो मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, और माइनस से मल्टीप्लाई किया है इसलिए उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपोजिट। तो ये अगर मेरे पास ए है तो ये क्या हो जाएगा, -2a, उसकी मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 2 टाइम्स, और डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपोजिट। क्लियर है? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।